जो काम योगी करते हैं ममता बनर्जी ठीक उसका उल्टा ही करती है। घुसपैठिए देश पर बोझ है, देशवासियों का हक मार रहे हैं और इसलिए योगी आदित्यनाथ उन्हें यूपी में ढूंढ कर डिटेंशन सेंटर में डालने की मुहिम चला रहे हैं। लेकिन डिटेंशन सेंटर को लेकर के दीदी ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनाएंगी। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि घुसपैठियों को यूपी छोड़ना होगा। तो वहीं ममता बनर्जी कई बार कह चुकी हैं कि वो घुसपैठियों को नहीं निकालने देंगी। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण यानी कि एसआईआर के खिलाफ है ममता बनर्जी, जबकि योगी आदित्यनाथ तो इसे तेज करने के लिए शहर शहर घूम रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सड़क पर नमाज बंद कर दिया है, लेकिन बंगाल में आराम से सड़कों पर नमाज होती है। सीएम योगी माफिया और अपराधियों पर बुलडोजर चलाते हैं, तो ममता बनर्जी कह चुकी हैं बंगाल में बुलडोजर नहीं चलेगा। तो अब दीदी ने घुसपैठियों की पहचान कराने के पक्ष में अपना मूड बना लिया है और ना ही उनके लिए डिटेंशन सेंटर वो बनवाने के पक्ष में। एनआरसी मानी ना, मानबो ना, डिटेंशन कैंप होबे ना, मानुष विताड़ित होबे ना। देश को विभाजित करने का पाप करते हैं, ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और वीर जाफर ने किया। আমরা এনআরসি করতে দেব না, নিশ্চিন্তে থাকুন, কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প এখানে হবে না। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। ममता बनर्जी बंगाल के समाज सुधारक पंचानन वर्मा का पैर छूकर कसम खा रही हैं कि वो बांग्ला की रक्षा करेंगी। আমি কাউকে বিভেদ করতে দিই না, বিভেদকে রুখবো, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখবো। পঞ্চানন বর্মার গায়ে হাত দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে শপথ করে বলছি, আমরা রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে। ममता बनर्जी आखिर कैसे बंगाल की रक्षा करेंगी जब वो खुद बंगाल की सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं? ममता बनर्जी आखिर कैसे बंगालियों से भेदभाव खत्म करेंगी जब वो खुद बंगालियों का हक घुसपैठियों को बांट रही हैं? देश के कई हिस्सों में घुसपैठिए डेमोग्राफी बदल रहे हैं, कालनेमी बनकर रह रहे हैं और देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों का हक मार रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसे ही कालनेमियों के लिए यूपी में बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनवा रहे हैं ताकि घुसपैठियों को पहचान कर एक जगह रखा जा सके। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो अपने अंतिम सांस तक बंगाल में डिटेंशन सेंटर बनाने नहीं देंगी। এনআরসি মানি না, মানবো না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। ममता बनर्जी आखिर किसे कह रही हैं निश्चिंत रहिए? जाहिर है बंगाल के मूल निवासियों को तो कह नहीं रही होंगी, वो अपने बयान के जरिए बंगाल में रहने वाले घुसपैठियों से कह रही हैं कि जब तक वो हैं घुसपैठिए बिना डरे बंगाल में रह सकते हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ शहर शहर घूमकर एसआईआर प्रक्रिया तेज करने के लिए अपनी टीम को एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि वोटर लिस्ट से घुसपैठिए बाहर हों। दूसरी ओर ममता बनर्जी बंगाल में साफ साफ घुसपैठियों के संरक्षण की वकालत कर रही हैं। शायद इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने देश के साथ धोखा करने वालों के लिए जयचंद और मीर जाफर का इस्तेमाल किया है। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने इस देश के अंदर किया था। ममता बनर्जी ने बंगाल में डिटेंशन कैंप के लिए जमीन नहीं देने का ऐलान किया। बंगाल के भाईजान भी उनके साथ खड़े हो गए। हम लोग सीएम के साथ हैं, ममता बनर्जी के साथ हैं, एक छिटाक जमीन भी नहीं दिया जाएगा।
एक नया ठोसा निकाल के अभी ये डिटेंशन कैंप, और सामने इलेक्शन आने वाला है तो ये डिटेंशन कैंप का एक नया मुद्दा निकाल दिया। और ये हम लोग को डिटेंशन कैंप यहाँ पर नहीं बड़ी है, जो प्रोटेस्ट कर रही है इसके साथ हम लोग पूरे साथ हैं। डिटेंशन कैंप अगर नहीं रहेगा, नहीं बनेगा, तब क्या उस घुसपैठी लोगों का जिम्मेदारी क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लेगा? देखिए, उनको मन में क्या है या नहीं है तो हम लोग नहीं जानते। हाँ, तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि उसको दिमाग में सच क्या करना है वो दिमाग में आए। बंगाल के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भी कुछ मुसलमानों को घुसपैठियों से हमदर्दी हो रही है। अगर 12 राज्यों में SIR लाए थे तो बंगाल में क्यों नहीं लाए आपने? क्या आप बार बार जब आरोप लगाते हो कि वहाँ घुसपैठिए बंगाल से आते हैं, कौन घुसपैठिए है कौन नहीं है, ये एक को चढ़ाने का, ये चिढ़ाने का मामला है। किसको चिढ़ा रहा है? ये चिढ़ाया, एक कौम को चिढ़ाया जाता है, मुसलमानों को चिढ़ा। अरे बिल्कुल चिढ़ाया जाता है। ये घुसपैठियों के नाम पर जो राजनीति हो रही है पूरे देश के अंदर में, क्या ये समझ में नहीं आती क्या? दीदी हर उस अभियान का विरोध करती आई हैं जिससे घुसपैठियों की पहचान होती है या फिर उन्हें बंगाल से खदेड़ने की बात की जाती है। SIR का लगातार विरोध कर रही हैं, यहां तक कि उन्होंने अभी तक अपना ही SIR फॉर्म नहीं भरा है। अब तो उन्होंने NRC का भी विरोध शुरू कर दिया है, जबकि NRC का नाम अभी तक कहीं था ही नहीं। ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बंगाल में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब तो सवाल ये भी उठने लगा है कि जो घुसपैठिए डिटेंशन सेंटर में जाने के खौफ से यूपी छोड़कर भाग रहे हैं, क्या ममता बनर्जी उन्हें पश्चिम बंगाल में बसाएंगी? कोलकाता से आयान घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।